श्वेतमणि त्यागी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी भी व्यक्ति को जीवन के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए किन बातों का ध्यान करना चाहिए? सबसे पहला, व्यभिचार को रोकना चाहिए, ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए। अगर गृहस्थ है तो एक पत्नी व्रत धारण करना चाहिए, और अगर ब्याह नहीं हुआ है तो ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। हर डिपार्टमेंट की नींव है ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो व्यभिचारी पुरुष कहीं भी उन्नति में जाने पर भी वो पतन को प्राप्त होता है। जो पराई माता बहनों से व्यभिचार करता है कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहला है चरित्र पावन करो। तुम्हारा चरित्र ठीक होना चाहिए, तुम्हारा आचरण ठीक होना चाहिए, और उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन। गृहस्थी में है तो भी संयम रखे, 30 दिन 40 दिन 50 दिन जितना दिन संयम रख सके। और अगर अभी ब्याह नहीं हुआ तो पूरा संयम रखे, और विरक्त है तो पूरा संयम का मार्ग ही है पहला ब्रह्मचर्य। और दूसरा कम खाना, मिताहार। अगर ज्यादा भोजन करेगा तो ना ब्रह्मचर्य रह पाएगा, ना भजन कर पाएगा, ना कोई शक्तिशाली काम। एक बादशाह ने पूछा एक बहुत बड़े औषधि बताने वाले वैद्य से कि कितना खाना चाहिए 24 घंटे में जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होकर भरपूर काम कर सके। तो उनका 39 तोला। एक तोला का मतलब होता है 10 ग्राम, 390 ग्राम होता है। मतलब 400 ग्राम अगर भोजन पालो तो 24 घंटे आप पुष्टतापूर्वक कार्य कर सकते हो। और बोले जो अधिक पाता है बोले वो आंतों को बोझा देता है और जीवनी शक्ति कमजोर होती है, वो पचने में ही लग जाती है। तो हम कह रहे 400 ग्राम एक बार का बादशाह से कहा 2 बार रख लो। 400 ग्राम एक बार दोपहर के पा लो 400 ग्राम, लेकिन 400 ग्राम तो नहीं 1500 पहुंच जाता होगा। भोजन मिताहार हमारे शास्त्रों ने आज्ञा करी है। क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करो। भिक्षान्न औषधम, औषधि की तरह। 4 रोटी, थोड़ी मूंग की दाल, अरहर की दाल, थोड़ा चावल भोग लगा के ठाकुर जी को पालो, 2 बार पालो। मिताहार, अगर भोजन पवित्र नहीं है और भोजन मित नहीं है, अब ये जो पिज्जा बर्गर सब ये चीजें ना, ये भजन साधन और लक्ष्य की बात जाने दो, सब ये बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले अपवित्र आहार हैं और लीवर को खराब करने वाले गरिष्ठ पदार्थ हैं। सात्विक भोजन शरीर को, अगर आप व्यभिचार आदि दोषों में ना उतारो तो भगवान ने स्वयं इतनी सामग्री दी है कि थोड़ा आहार करो, खूब व्यायाम करो, खूब मेहनत करो तो भी आप कमजोर नहीं होगे। अगर हम सात्विक भोजन करें, अल्पाहार करें, तो बहुत जल्दी हमारे अंदर शक्ति का विकास हो, आध्यात्मिक शक्ति का। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना मिताहार, और तीसरा कम बोलना, उचित बोलो। हम ये नहीं कहते कि मौन हो जाओ, तो हमें लगता है उचित बोल दो ना, उचित बोल। उचित बोलना, अनुचित बोलने का त्याग करना, इसे मौन ही कहते हैं। कम बोलना और कम सोना। अगर जीवन को लक्ष्य में पहुंचाना है तो हमारी बात को अक्षरशः मान लो, जितने लोग सुनो। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना अर्थात मित भाषण करना, विचार पूर्वक बोलना, और चौथी बात कम सोना। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो तो 6 घंटे पर्याप्त है। 6 चौको 24 घंटे का एक हिस्सा आप सोने में दे सकते हो। 6 चौको 24, 6 घंटे, और वो भी रात्रि के 10 बजे से लेकर के 11, 12, 1, 2, 3, 4, अपने आप ब्रह्म मुहूर्त का समय आ जाता है। 6 घंटे बाद आप उठिए 4 बजे, और 4 बजे उठ करके अपनी दिनचर्या कीजिए। व्यायाम नित्य कर्म करके भगवान नाम जप, जो पाठ करते हैं वो पाठ कीजिए। तो कम सोना, 6 घंटे सोना, लेकिन ठीक समय पे सोना। अब आजकल लोग 1 बजे 2 बजे सोते हैं और दिन के 7-8 बजे तक सोते रहते, फिर जगते। क्या दिनचर्या! भगवान भुवन भास्कर उदय हो गए, तुम्हारी आयु, श्री, कीर्ति, पवित्रता, बुद्धि सबका नाश हो जाएगा। ये लोग तभी तो देखो ना, लोग डिप्रेशन में अधिक पहुंच रहे हैं, दिमागी तनाव बना रहता। क्यों? क्योंकि बुद्धि को सत्य में प्रेरित करने वाले भगवान सूर्य, आयु बढ़ाने वाले भगवान सूर्य, जीवन दान करने वाले भगवान सूर्य उदय हुए। आपने एक अर्घ भी नहीं दिया, प्रणाम भी नहीं किया, भगवत आराधना नहीं की, सैया पे सो रहे, तुम्हारी आयु का अपहरण हो जाएगा। तो ये 4 बातें ध्यान रखनी होगी। ब्रह्मचर्य, कम खाना, कम बोलना, कम सोना, और फिर जिस मार्ग के पथिक बनो, उन संत महापुरुष का आदेश लेकर उनके अनुसार उपासना करो। आप देखो परिपक्व हो जाओगे। लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति।
अगर मनुष्य शरीर धारण करके सच्चिदानंद प्रभु को प्राप्त नहीं किया, भगवान को प्राप्त नहीं किया, तो फिर जीवन कर जीवित मुर्दे के समान है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान थे प्राणी। लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति, और ऐसे चलो, देखो आनंद आ जाएगा। कम खाना, कम बोलना और कम सोना, और अधिक नाम जप करते हुए खूब मेहनत करो। यहाँ सोने के लिए नहीं आए, यहाँ कमाने के लिए आए हैं। और ऐसी कमाई करो जो ले चलो, क्या नाम ये रुपया, बैंक बैलेंस, ये जमींदारी, ये जितने भी डिग्रियां हैं और जितने भी पद है, सब यही रह जाने वाले प्यारे। हम तो कई बार कहते हैं कि होश में ऐसे देश में कमा रहे हो जहां से चवन्नी नहीं ले जाओगे, यही सब छुड़ा लिया जाएगा। अगर नाम जप किया वो तुम्हारे साथ जाएगा, नाम जप नहीं तो फिर जीवन निरर्थक है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो नाम जप रहा है वही धनी है जी। यद्यपि आपके दर्शन मात्र से समस्त संशयों का निराकरण स्वतः ही हो जाता है, तथापि एक प्रश्न कभी कभी मेरे मन में आता है। जब कभी जीवन में अनिर्णय की अवस्था आती है, भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं, उसका निवारण करने के लिए किसका आश्रय लें? मन का, भगवान बुद्धि के का, ऊपर या छोड़ दो। भगवान के आश्रित हो जाए? भगवान के ऊपर छोड़ दो। जब भगवान शंकर ने सती जी को बहुत प्रकार से समझाया कि रघुनाथ जी सच्चिदानंद हैं, बड़े बड़े मुनीन्द्र योगींद्र इनका ध्यान करते हैं, लेकिन सती जी को समझ में नहीं आया कि यदि भगवान श्री राम सच्चिदानंद त्रिकालज्ञ हैं तो खोज कैसे रहे, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और अगर भगवान सच्चिदानंद नहीं तो भगवान शिव त्रिकालज्ञ हैं, ये इनको सच्चिदानंद कह के क्यों प्रणाम करते? भगवान शंकर ने बार बार समझाया, जब नहीं समझ में आया तब कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। अब हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही जपन लगे हरि नामा। ये सिद्धांत है। पहले हम प्रयत्न करें कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं कि निर्णय करने लायक नहीं है, तो श्री भगवान के ऊपर छोड़ दें कि हे भगवान, आप मुझे संकेत करो, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुरंत कोई ना कोई अंदर से उत्तर मिलेगा या बाहर से उत्तर मिलेगा, आप इंतजार करना। किसका प्रश्न है? जब ऐसी परिस्थिति हो तो भगवान के ऊपर छोड़ो। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान के ऊपर छोड़ दो, ठीक निर्णय आ जाएगा। अभिषेक व्यास जी, बेंगलोर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि आपसे सब कुछ कर्म करवाया जा रहा है, पर मैं इस दुविधा में हूं कि अगर सब कुछ करवाया जा रहा है तो फिर मैं इतना अभी नहीं समझ नहीं पाए उनकी बात समझ नहीं पाए। आपसे सब कुछ करवाया जा रहा है, कौन करवा रहा है बताओ? आप कौन करवा रहा है? अदृश्य शक्ति है। तो फिर भैया दंड क्यों देती है? पुरस्कार या तिरस्कार दंड क्यों देती भाई? समझना हमारी बात। 3 गुण है माया के। माया के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इन 3 गुणों का प्रभाव तुम्हारी बुद्धि पे पड़ रहा है, और तुम्हारी बुद्धि उन गुणों के अनुसार स्वीकार करके क्रियाएं कर रही, और उसके कर्ता तुम हो, तो भोक्ता तुम्हें होना पड़ेगा। अब आप बाजार लगी हुई है, बाजार में क्या पसंद करते हो तुम्हें छूट है। अब तुमने जाकर के जहर पसंद किया तो तुम्हारी पसंद है ना, तो मरोगे तो तुम ही। तो वहाँ अमृत भी तो है, वहाँ अच्छे अच्छे पदार्थ भी तो हैं, तुमने पसंद क्यों गलत किया? ये तुम्हारे ऊपर दंड मिलेगा। बाजार उसकी संपूर्ण लगी हुई है। पावर आपको दिया है विचार करने का, देखने के लिए आंख दिया है, करने के लिए हाथ दिया है, करने की शक्ति दी है। अब बुरा कर रहे हो कि अच्छा, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर बुरा करोगे तो बुरा भोगोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा भोगोगे। ये परम शक्ति के मालिक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमसे कौन कराता है पाप? हमारी वासनाएं, हमारी इच्छा। कोई हमको सिखा रहा है क्या कि पराई माता बहनों की तरफ देखो? हमारा पाप कर्म, हमारे अंदर जो मलिन इच्छा है वो हमको, तो उसको हम मार नहीं सकते। अगर नहीं मार सकते हो तो तुम्हें पीटने के लिए फिर पुलिस बनी हुई है, और जेल बना हुआ है, और नर्क बना हुआ है, फिर भोगना पड़ेगा। जब हम अहंकार को समर्पित कर देते हैं भगवान के चरणों में, तो भगवान उसके जीवन की बागडोर ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे अर्जुन के रथ का।
रथ की बागडोर पकड़। अब पूरी जिम्मेदारी अर्जुन को संभाल के चलाना भगवान की है, क्योंकि बागडोर हाथ में। तो अब जब हम शरणागत हो गए तब भगवान उसके जीवन को संभाल लेते हैं। अब उसका कोई भी कर्म नहीं, अब भगवान उसके हृदय में बैठकर और जब भगवान बैठ के कराते हैं तो जगत मंगल होता है, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान के द्वारा किसी का अमंगल नहीं हो सकता, सबका मंगल होगा। जिन्होंने भगवान को जहर पिलाना चाहा पूतना ने, तो छठवें दिन भगवान ने उसको परम पद दिया जो यशोदा मैया को दिया। भगवान के द्वारा मंगल नहीं होता। अभी हमारी वासनाएं हमसे कर्म करा रही हैं, हमारी इच्छाएं हमारी कामनाएं कर्म करा रही हैं, समझ रहे हो ना? कोई अदृश्य शक्ति नहीं। आप हमें बताओ। महाराज जी, भाग्य भाग्य भी तो बोलते हैं कि भाग्य पूरा आपके रचित है, कि भाग्य ही सब कुछ होगा। अगर भाग्य के अनुसार मनुष्य शरीर चलता है तो गधे में और मनुष्य में अंतर क्या? नहीं, हम नए भाग्य की रचना करने की सामर्थ्य लेकर के आए हैं। हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी, हमारे भाग्य में उन्नति नहीं लिखी। अब हम तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, संयम करेंगे, अपने भाग्य को बदल कर नए भाग्य की रचना करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। हम भगवान के अंश, सच्चिदानंद अंश है। जान अपने को, जागृत हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे जहां कदम रख दे, भगवान पर विश्वास करके लंका में रावण की सभा में अंगद ने कदम रख दिया कि बार बार मेरे प्रभु को मनुष्य कहता है, हो वीर तेरे सभा में कोई मेरा पैर उठा दे, हिला नहीं पाया। भगवान का अंश है अंगद जी, हम तुम भी भगवान का अंश है। भाग्य के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, भाग्य को रौंदने वाले हम हैं। भाग्य को रौंद आया तो भाग्य, देख रहे हो भाग्य क्या कर पा रहा है? भगवान का बल, भगवान का आश्रय, तो भाग्य क्या करेगा? भाग्य क्या करेगा? हमारे शरीर को नष्ट कर दो, भाग्य क्या करेगा? हम अविनाशी दूसरा शरीर धारण करके फिर भजन करेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे। तू अपने को समझ, भाग्य के अधीन होके नहीं बैठना। नाम जप कर पहले खूब डट के, और ये विचार कर कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। जिधर कदम रखेगा उधर विजय ही विजय होगी। अभी अहंकार से तो हार ही हार होगी प्यारे, क्योंकि जिधर भी तुम अहंकार करके जाओगे उधर माया तुम्हें परास्त करेगी। और भगवान का बल लेकर के नाम जप करते हुए कैसे लंका में प्रवेश हो रहे हैं हनुमान जी महाराज? कैसे? प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में प्रभु को, अब जाओ, जो करोगे वो सब आनंदमय होगा। और जब प्रभु का काज करोगे ना, तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री राम चंद्र कर काजा। अभी वासनाओं के कार्य कर रहे हो, और जब उपासना का कार्य करोगे भगवत भाव से, तो विजय ही विजय, आनंद ही आनंद रहेगा। मान लो मेरी बात, समझ में आ रही? हाँ, अभी उस स्थिति में पहुंचना बहुत कठिन है जहां हो रहा है। जैसे इनके शरीर से कर्म हो रहा है, मुझे क्या मतलब? ऐसे इस शरीर से कर्म हो रहा, मुझे क्या मतलब? ऐसी देहाभिमान रहित स्थिति नहीं है। इसलिए भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, और जो निषेध कर्म है उनको मत करो, जो अच्छे कर्म है उनको करो। इसके परिणाम से कर्ता भाव गलित हो जाएगा, फिर ये स्थिति आ जाएगी। महाराज जी, कुछ काम करने के लिए संकल्प की शक्ति ज्यादा मजबूत है कि समर्पण की शक्ति ज्यादा मजबूत? समर्पण। समर्पण। हमारा संकल्प तो फिसड्डी है। जिन्होंने एक संकल्प किया कि एको हम बहुश्यामा, वही उसी के संकल्प से सब कुछ है, हम उसी की शरण में हो जाए, समर्पित हो जाए, वही हमारे से सब करवा लेगा। हमारा संकल्प क्या है? अभी हम संकल्प लेते हैं शाम को छोड़ देंगे, अभी कसम खाएंगे शाम को छोड़ देंगे, अभी प्रतिज्ञा करेंगे शाम को। वो पकड़ेगा तो हम तो उनको नहीं पकड़ सकते, वो हमें पकड़ लिए, वो हमें पकड़ लिए। अब हम छुड़ाना भी चाहे तो उनकी पकड़ से नहीं छुड़ा सकते, समझ रहे हो? हमारा प्रयास और कृपा भगवान की, हर जगह सफलता। हमारा संकल्प क्या है? हम कह रहे हैं कि हम शाम तक ये काम कर देंगे, और अभी मर गए तो? आप विचार करके देखो। हम कह रहे हैं शाम तक हम आपको ये दे देंगे, और अभी मर गए तो? भरोसा है कि तुम शाम तक जियोगे? तो संकल्प क्या करें? अज्ञान ही तो हुआ ना। तो इसलिए बात समझो, समर्पित। ये बहुत जोर की बात रहेगी। नाम जप करो। कोई नशा तो नहीं करते? हाँ बढ़िया है। और मांस वांस? हाँ बढ़िया है। और गंदे साथियों का संग मत करना, अच्छे बन करके रहो, फिर खुद देखो आनंद आ जाएगा। महाराज जी, मैं कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ सब नए बच्चे हैं जी। तो वहाँ पे सब 21-22 साल के बच्चे, मैं उनको बोलता हूँ सुबह जल्दी उठने के लिए कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए। सब क्रिटिसाइज करते हैं
कि नहीं सुबह जल्दी उठने से कुछ नहीं होता, मेरे पापा तो 10 बजे उठते हैं और इतना काम कर लेते हैं। हाँ, तो आदर्श वो अपने पापा का रखे। वो किसी संत महात्मा या शास्त्र का आदर्श थोड़ी रखे, आदर्श तो पापा का रखे। जो 10 बजे तक सोता है वो कैसे आदर्श हो सकता है? आदर्श तो महापुरुष हैं जिन्होंने अपना जीवन भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है, जिन्होंने रात दिन तपस्या, उनसे हमें बात सुननी चाहिए, उनसे बात पूछनी चाहिए, वो हमारे आदर्श होते हैं। आदर्श ऐसे थोड़ी होते हैं विषयी पुरुष, चाहे कोई भी हो। जब तक भगवान का विरोध नहीं किया हिरण्यकश्यप ने, तब तक पिताश्री कहते थे प्रहलाद जी, और जिस दिन विरोध किया उसी दिन दैत्यराज कहकर बात किया, दैत्यराज कह के। फिर पिताश्री ने, फिर वो हमारा पिता नहीं है। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम सनेही, तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बल तजेव कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। आदर्श महापुरुषों को मानना चाहिए। राजेश बुद्धि राजा जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि अध्यात्म का मार्ग कायरता का मार्ग नहीं है, इससे कर्ता भाव जागृत होता है, और आपके श्रीमुख से यह भी सुना है कि भगवत प्राप्ति शरणागति पहले होती है, सिद्धांत पूरा समझोगे ना तब बात समझ में आ जाएगी। पहले हमें कर्ता बनना है। अभी हम शुभ अशुभ दोनों के कर्ता हैं। पहले हमें शुभ के केवल कर्ता बनना है, अशुभ का कर्तृत्व भाव त्यागना है। जब शुभ के कर्ता मतलब पवित्र हो जाएंगे, जब जल शांत और निर्मल होता है तो उसकी तह में क्या है दिखाई देता है। तो जो ही आप पवित्र आचरण करेंगे, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम, शास्त्राज्ञा है, प्रतिकूल का त्याग करे, कर्ता कोई तो बोला जा रहा है, और जो श्री कृष्ण के अनुकूल है उसको स्वीकार करे। तो कर्ता भाव कैसे नष्ट होता है? पहले अशुभ का त्याग करे और शुभ का अनुष्ठान करे। जब शुभ का अनुष्ठान करते करते अंतःकरण पवित्र होता है, तो वो देख पाता है कि कर्ता मैं नहीं हूं, कर्ता गुण है। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, ये सतोगुण के कारण शुभ संकल्प हो रहा है, मैं तो अकर्ता हूं। या भक्त है तो देखता है कि कर्ता तो श्री भगवान है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। अब उसका अहंकार समर्पित हो गया। अब जब अहंकार समर्पित हुआ तो शुभ अशुभ दोनों का त्याग होकर के वो भगवत प्राप्त हो गया। बिना अशुभ का त्याग किए शुभ कर्म में रति हुए अहंकार का समर्पण नहीं हो पाता, ऐसे समर्पण हो ही नहीं पाता। इसलिए कहते कायरता मत करो। जब तुम बोल सकते हो तो अच्छा बोलो, बुरा क्यों बोलते हो? देख सकते हो तो अच्छा देखो, बुरा क्यों देखते हो? चल सकते हो तो अच्छे मार्ग में चलो, बुरे मार्ग में क्यों चलते हो? हाथ तुम्हारे हैं तो दूसरों की भलाई करो, दूसरों को दुख क्यों देते हो? और जैसे हमें 2 बजे उठना है रात्रि के, अब नींद आ रही, कायरता नहीं, फेंक कंबल दूर और चल, उत्साह संपन्न, अपने में ऐसा उत्साह रख, बहादुर बन। अब हमको पूरी परिक्रमा देनी है यार, थक जाए, नहीं चल परिक्रमा दे। कायरता नहीं, कायर पुरुष नहीं परमार्थ में चल पाता है। तो समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? और कभी कभी कक्षा 1 का सब्जेक्ट डिग्री से नहीं जोड़ा जाता और डिग्री का सब्जेक्ट कक्षा 1 से नहीं जोड़ा जाता। जब कभी सामने देहाभिमानी पुरुष को उपदेश हो रहा हो और एक वहीं पास बैठे हुए अच्छा स्थिति में पहुंचा हुआ साधक हो, तो एक ही बात को अलग अलग करके बहुत अंतराय में वर्णन किया जाएगा। तो सत्संगी को यह चाहिए कि किस स्थिति वाले से ये उत्तर दिया गया और किस स्थिति वाले से ये उत्तर दिया गया। बस समझ पा रहे हैं आप जी? तरुण जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि राधे राधे। गुरुदेव, जब सब कुछ इस जगत में भगवान जी द्वारा बनाया गया तो उसमें कुछ चीजों का चयन निषेध क्यों है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि? आप हमें ये बताओ कि हमारे ही शरीर में मूत्राशय मलाशय है ना, लेकिन उसका त्याग कहीं एकांत में करने का विधान बनाया गया है। तो काम क्रोध को सार्वजनिक त्यागने के लिए बात नहीं कही गई। हमारी बात समझना, अगर आप एक पत्नी व्रत हैं और अपनी पत्नी से काम का प्रयोग करते हैं तो धर्म में काम वो भगवान की प्राप्ति का हेतु होगा। लेकिन आप पराई बहनी बिटिया से करेंगे तो कानूनी और भागवतिक दोनों में आप बंधन युक्त हो जाएंगे। आप अपने पुत्र को सुधारने के लिए क्रोध कर रहे हैं तो वो क्रोध न्याय संगत है, लेकिन आप पड़ोसी से झगड़ा करके क्रोध कर रहे हैं तो आप हथकड़ी पकड़ के जाओ।
हमारे भगवान ने ये पूर्ण है, पूर्ण में सब कुछ होता है। अब उस पूर्ण में तुम्हें पूर्ण तक पहुंचने के लिए कुछ त्याग करना है और कुछ ग्रहण करना है। तो क्या त्याग करना है वो शास्त्र बताता है, क्या ग्रहण करना है ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थित हो। क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? उसका प्रयोग है। अगर प्रयोग सही है तो काम सही है, क्रोध सही है, लोभ सही है, मोह सही है, अहंकार भी सही है, सब सही है। जैसे अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अभिमान, तो अभिमान भी सार्थक हो गया। अब रुपया का अभिमान, विद्वता का अभिमान, शरीर का अभिमान, परिवार का अभिमान, अन्य अन्य अभिमान, ये घातक है, ये तुम्हारा पतन कर देगा। तो जो चीज जहां प्रयोग करनी, अगर वही प्रयोग हुई तो वो दुखदाई नहीं है। जैसे हमारा सरकारी डिपार्टमेंट है पुलिस, अब अगर आपको आवश्यकता है कि सुरक्षा के लिए, तो आप प्रार्थना कीजिए, वो आपकी सुरक्षा करेगा। और अगर आप गलत करेंगे तो आपका डंडा चलाएगा। तो वही आपके लिए दुखदाई है, वही आपके लिए सुखदाई है। तो जब आप कानून के विरुद्ध चलेंगे तो दुखदाई, और कानून के अनुकूल चलेंगे तो सुखदाई है। ऐसे हमारे भगवान का पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है, चाहे शनि राहु ग्रह नक्षत्र काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब। अब आप बताओ इसमें क्या दोष है? आपको समझ में आया इसमें? हाँ, अपने जगह उसका प्रयोग किया। जैसे गुरु है, अपने शिष्य पर क्रोध कर सकता है, उसके दोष दर्शन करके दोष निवृत्ति के लिए। जैसे अधिकारी है, दोषी पुरुष को दंड दे सकता है और निर्दोष को मुक्त कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा अपराध है तो दोषी पुरुष को मृत्यु का भी दंड दे सकता है। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अगर इनका धर्म से प्रयोग किया जाए तो ये सब सार्थक है। अपनी पत्नी से प्यार करो, अपने बच्चे से मोह करो, अपने माता पिता से प्यार करो। आप अब दूसरा धर्म विरुद्ध प्यार, तो फिर वो निषेध हो गया, प्यार भी निषेध हो गया, नहीं निषेध हो गया। ऐसे ही सब जहां जिसका प्रयोग है वहां हम उसका प्रयोग करें तो वो सही है, और अगर उसके विपरीत करेंगे तो वही पाप बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है, तो धोखा खाना कहाँ तक उचित है? नहीं, कबीरा खुद को ठगाइए। हमारे महापुरुष कहते हैं अपने को ठगा लो लेकिन तुम किसी को मत ठगो। उससे क्या होगा कि जैसे तुम्हारा पूर्व का ऋण है और आप दे नहीं पाए, अब वो इस जन्म में आया है, अब वो तुमसे बेईमानी करेगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ना कि पूर्व का हमारा ऋण है, और वो नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी कर लो। तो वो आपका ऋण है पूर्व का, ये मानकर आपको सहजाना होगा। और अगर आपकी ऋण नहीं है तो उसको देना ही होगा। अगर अभी नहीं देगा तो कभी भी कहीं भी हो उसे देना पड़ेगा। तो हमें कबीरदास जी कह रहे, कबीरा खुद को ठगाइए पर किसी को ठगिए मत। ठगना तो किसी के हाथ में है नहीं, कोई भी हमारे को आके ठग सकता है, मगर कितना ठगा जाएगी भाई, इतना उचित है। उतना ही ठगेगा जितना उचित है, इसके आगे ठग नहीं सकता, ये भी ध्यान रखो। अगर आपका पैसा है तो कोई ठग नहीं सकता, और अगर आपने पूर्व में किसी से उधार लिया है या किसी का ऋण है या किसी की ठगाई की है तो आप चाहे जितने प्रवीण हो ठगे जाओगे। दोस्ती में, व्यवहार में, व्यापार में कहीं ना कहीं वो आपको घाटा लगेगा, क्योंकि आपका ऋण उधर जाना है। लेकिन हमको किसी को नया कर्म करके ठगना नहीं। बोले अगर हमारा ऋण होगा तो उसको देना पड़ेगा, वो देगा। किस विधान से देगा वो भगवान जानते हैं, लेकिन हम ठग के विधान से अब नहीं लेंगे, अब पाप कर्म के विधान से हम अपना ऋण नहीं लेंगे। अगर भगवान को दिलाना तो धर्म विधान से देंगे, वो आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा। सचिन मिश्र जी लखनऊ से। राधे राधे गुरुदेव जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप श्री जी के आश्रय हुए आपके सत्संग सुन के, बट कभी कभी क्या होता है कि एक परेशानी आने पे दास के मन में खुद से समस्या का निदान समाधान के भाव आने लगता है, जबकि मैं तो शरणागत हूँ और अनंत हमारी सभी समस्याएं राधा रानी की कृपा से दूर होती है। तब से हमारे मन में जो आत्मग्लानि है कि कैसे मुझसे तो श्री जी के अंदर प्रेरणा नहीं कर सकती क्या आप सके? तो आप उसे क्यों नहीं प्रेरणा मानते हैं? अगर आपके मन में आता है कि ये कार्य ऐसे से ऐसे हो जाना चाहिए, तो आप मानो मेरी महारानी जो, मेरी स्वामिनी जो, मेरी प्रिया जो मुझे संकेत कर रही कि ऐसे से ऐसे कर लेना चाहिए। दो प्रकार से समाधान होता है, एक बाहर से होता है, एक अंदर से होता है। तो अगर अंदर प्रेरणा हो रही तो उसे मन मत मानिए, श्री जी की प्रेरणा मानिए और उसे कीजिए। और जब असफल हो जाइए, मान लो आपने प्रेरणा के अनुसार किया और असफल हो गए, तब आपको ये दिखाना था, अंदर सोचना कि आपको ये दिखाना था कि मैं कुछ नहीं हूँ, आपके ही विधान से होता है। तो आपके द्वारा दी हुई हार भी
हमारे लिए जीत के ही समान है। हम निराश नहीं होंगे और आपके चरणों का बल रखकर फिर आगे बढ़ेंगे और हम आप पर अश्रद्धा नहीं करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से चला जाता है। कभी कभी मेरे इष्ट मुझे जानबूझ करके असफलता देते हैं, वही प्रेरणा देंगे और वही असफलता देंगे। अब तुम्हारे भाव देखेंगे, शरणागत हो। अगर आपको लगा कि ये क्या है, हमने तो आपकी प्रेरणा मान के किया, आपको आगे करके किया, तो फिर पूछेंगे शरणागत हो, किससे शरणागत हो? तन से, मन से, धन से, सब तुम्हारा, तो शरणागत किस बात के हो? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कह रहे हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में समान भाव, वो शरणागत। हमारे प्यारे अगर मुझे हार दे रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई हमारे को संदेश दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे असफलता का कारण हमारा प्रमाद है, कोई ना कोई जो हमारे अभ्यास की कमी है, कोई ना कोई हमारे चिंतन में कमी है, कोई ना कोई हमारे अहम के द्वारा ऐसी क्रिया हो रही है जिसको प्रियालाल हमारे दूर कराना चाहते हैं। भक्त कभी निगेटिव सोच ही नहीं सकता। अगर हृदय में प्रेरणा करें तो वही कर रहे हैं, ऐसा मानो। ठीक है, बड़ा सूक्ष्म विषय है, बड़ा सूक्ष्म विषय है। बस ऐसे ही बने रहना, वो आगे घसीटते जाएंगे, ज्ञान विज्ञान अंदर प्रकाशित कर देंगे। शरणागत की भगवान ऐसे रक्षा करते हैं जैसे बालक की रक्षा माँ करती। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जी। हर्षवीर सिंह जी लुधियाना से। राधे राधे महाराज। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, किसी का व्यवहार समाज के लिए या मेरे लिए सही नहीं है, ये जानते हुए भी मुझे उसे ठीक करने का प्रयास करना चाहिए या भगवान के ऊपर छोड़कर प्रारब्ध समझ? हम ठीक करने चलेंगे तो झगड़ा। हमारा आचरण समाज के प्रति गलत नहीं होना चाहिए, हमारा हमारे प्रति और समाज के प्रति अच्छा होना चाहिए। हमारे प्रति मतलब इस शरीर का उन्नति हो अवनति न हो। जैसे हमारा आचरण गलत हो गया तो इस शरीर को जेल भोगनी पड़ेगी ना, इस शरीर को डंडा भोगने पड़ेंगे ना। तो अपने लिए और समाज के लिए जो आचरण अच्छा हो वो हमें करना, बुरा आचरण छोड़ना। लेकिन कोई हमारा समाज को बुरा कर रहा है या हमारे प्रति बुरा कर रहा है, हम उसे सुधार सके इतनी क्षमता नहीं। अगर वो सुधरना चाहे तो सुधर सकता है, अगर नहीं सुधरना चाहता तो हम सुधार नहीं पाएंगे। आप क्या, हम नहीं सुधार पाएंगे और भगवान नहीं सुधार पाएंगे। आप कहोगे भगवान तो सर्वसामर्थ्यशाली है, तो दुर्योधन को समझाने गए कि नहीं गए कि यार भाई तुमने कहा था कि 12 वर्ष का वनवास से 1 वर्ष का अज्ञातवास करके आओगे, पूरा राज्य दे देंगे। आ गए, पूरा राज्य दे दो। बोले नहीं देंगे। बोले आधा दे दो। नहीं राजी हुआ। बोले अच्छा 5 गांव दे दो। कहा सुई अग्रे लगे तो सुई के नोक भर नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा अब युद्ध ही चाहिए। भगवान के समझाए नहीं समझ पा रहा है दुर्योधन। तो हम तुम तो भगवान के रचे हुए हैं। अगर वो सुधरना चाहे तो सुधर सकता है, न सुधरना चाहे तो नहीं सुधारा जा सकता। इसलिए हम एक बार तो विनय कर सकते हैं कि आप गलत मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, आपके आचरण गलत हैं। अगर वो उसका प्रतिकूलता पूर्वक उत्तर देता है तो हमें हट जाना चाहिए। और अगर लगता है कि इसमें थोड़ी श्रद्धा है हमारी बातों की तो प्रयास कर देना चाहिए। अगर सुधरना ना चाहे तो हम किसी को सुधार नहीं सकते। जो सुधरना नहीं चाहते उनको सुधार सकता है दंड विधान, दूसरा कोई नहीं। मतलब महाराज जी, समाज के भी कुछ लोग अगर जानते हैं कि वो समाज के लिए चीज़ें सही नहीं है, बट फिर भी वो होने देते हैं उन चीज़ों को, ये सोचते हुए कि अभी कुछ नहीं किया जा सकता चीज़ को लेके। हाँ, या तो आप सरकारी सहयोग लीजिए। आप स्वयं करेंगे तो अपराधी आप भी तो ठहर जाएंगे ना। अपराधी को दंड देने लगेंगे तो ये भी तो अपराध है, हमारा कानून दंड देगा। या तो आप सरकारी सहयोग लीजिए, आप उतरिए इस बात पर इसके लिए बहुत खतरे हैं। नहीं खतरे? तो आप में अध्यात्म बल हो तो फिर आप जीत सकते हो। और संसार में 1000 आदमी में 100 आदमी ऐसे होंगे जो ठीक से चलने की कोशिश कर रहे हैं और 10 ऐसे होंगे जो ठीक से चल रहे हैं। बका शेष मनमानी। आप देख लीजिए 1000 आदमी में 100 ऐसे होंगे जो ठीक से चलने की कोशिश कर रहे हैं और 10 ऐसे होंगे जो ठीक से चल रहे हैं। शायद और भी लंबा आंकड़ा हो सकता है कि 10,000 आदमियों में कोई 100 ठीक से चल रहा हो। नहीं, प्रायः मनमानी चलना अच्छा लगता है। हमारा मन जो कहे वही करें, हमारा जो मन कहे वही खाएं, हमारा जो मन कहे वही देखें। ऐसा प्रायः शास्त्र आज्ञा, संत आज्ञा, ये नहीं देखना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ऐसे चलना, ऐसे कोई बिरला ही होता है। महाराज जी, आपका तो बहुत भौकाल है, बहुत दुनिया सुधर गई है आपके प्रवचन से। और जब से आप बोलते हैं ना, मैं दिल्ली में रहता हूँ, वैसे ब्रजवासी हूँ, नजदीक से ही हूँ।
पर जिस दिन भौकाल से- का भैया मतलब क्या? भौकाल को मतलब यही है कि आदमी मन से करना चाहता है फिर भी डरता है कि प्रेमानंद जी आंखों के सामने आ जाते हैं। मैं आपको अपनी बता रहा हूँ, अच्छा। पहले गलत काम करने में संकोच नहीं होता था, लेकिन जब से आपको सुनते हैं, जब से ऐसा डर लगता है प्रेमानंद जी दिखते हैं, इधर भी देखो प्रेमानंद जी भगवान महाराज की आ बड़ी जाते हैं। कृपा है। तो ऐसा नहीं है आपने मतलब अब 1000 में से 10 नहीं महाराज जी, मैं तो सोचता हूँ कि मेरी संगत के हिसाब से 1000 में से 500 लोग ऐसे हैं जो आपके डर से या आपके प्यार से, जो आपकी ललिता से, प्रेम से, कुछ भी कह लो, पर सुधर गए। अब हम आपको बताएं, ये ठाकुर जी की कृपा है। अरे ठाकुर जी, आप जिंदे जीते जी ठाकुर जी हो। मैं सही बताऊं, आपको देख के आंखों में से आंसू निकले बाबा। तो आपके नहीं, आपका मोह और आपका जो प्रेम है और जो आप जीते जागते भगवान हो ना, आपको देखने के लिए इतने व्याकुल दर दर भटक रहे हैं हम। तो सही बताएं, आपको आज दर्शन हो गए, सी के आंसू इतने आ रहे हैं। श्री धन्य हो गया राधे, प्रभु, श्री जय हो। श्री राधे, श्री राधे। अजय कुमार जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज। जय जय श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं दिल्ली में सरकारी विद्यालय में शिक्षक हूँ। श्री जी की कृपा से मैं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को भगवत स्वरूप मानकर शिक्षण कार्य करता हूँ और सेवा तथा प्रेम भाव के साथ व्यवहार की प्रेरणा हमेशा रहती है। किंतु कभी कभी विद्यार्थियों की शिक्षा तथा व्यवहार को सुधारने के लिए कठोर व्यवहार भी करना पड़ता है, परंतु उसके बाद मन में बहुत ग्लानि भर जाती है। नहीं, मन में ग्लानि ऐसा नहीं भाव आता होनी है। चाहिए। कर्तव्य का पालन करने वाले को ग्लानि नहीं होती। जैसे गुरु अपने शिष्य के दोषों को देखकर उसकी दोष निवृत्ति के लिए दंड विधान करता है, तो ग्लानि का विषय नहीं, वो सेवा का विषय है। हमारे हाथ से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारा शिष्य उद्दंडता करता है, अपने निज जीवन के उन्नति के मार्ग से पतन की तरफ जा रहा है, तो हम उसे शासन के द्वारा सुधारेंगे। ये सेवा है हमारी, उसे आप सेवा समझिए, पर इतना जितना उचित हो, अनुचित शासन भी नहीं। प्यार और शासन दोनों मिला करके हम समाज को आगे बढ़ाते हैं। अगर आज अब समाज में शासन खत्म हो जाए तो अभी अत्याचार बढ़ जाए? नहीं बढ़ जाए। अगर कानून का डर ना हो, भगवान का डर ना हो, समाज का डर ना हो, तो राक्षसी प्रवृत्ति फैल जाए। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी है। अगर हमारे अंदर गुरु का डर ना हो, पिता का डर ना हो, क्योंकि ज्यादा भगवान का डर तो नई अवस्था में कम ही होता है, तो उस समय यही भगवान है, माता पिता शिक्षक गुरु अपने बड़े जन। तो इन बच्चों को भी थोड़ा शासन जरूरी है कि अगर वो अपना काम नहीं करते, अध्ययन का थोड़ी उद्दंडता करते हैं, तो उचित डांट, उचित शासन, अनुचित नहीं, कान पकड़ो, अब नई गलती करोगे। तो ऐसा उचित कोमल बर्ताव, कोमल शासन के द्वारा हम जो बच्चों को डांटते हैं, उनकी उन्नति के लिए, उनके सद्गुण के लिए, तो हमें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए करना पड़ रहा है। सुदामा जी पाठ भूल गए, तो मित्र का संग करने के कारण भगवान भी पाठ भूल गए, तो दोनों को दंड मिला, जाओ जंगल से लकड़ी काट के लाओ। दोनों को बराबर दंड मिला। एक द्वारिकाधीश है और एक गरीब ब्राह्मण है, लेकिन दोनों को बराबर दंड मिला। तो ये दंड विधान तो चला आ रहा है, तो ये थोड़ा सा भय तो जरूरी है, और ये भय देने से आपके कर्तव्य का पालन हो रहा है। आप एक टीचर हैं, आप एक गुरु पद पे हैं, बच्चों को अध्ययन कराकर उन्नतिशील बनाना, ये जो आप उनसे, जो आपका उनसे होता है, भगवान मानते हैं उनको रिश्ता? क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि भगवान उस रिश्ते को मानते हैं जो आप भाव रखते हैं भगवान के प्रति। बिल्कुल वैसे मानते हैं। वैसे न मानते होते तो जिन्होंने एक टांग फैलाई ब्रह्मलोक तक, उन्नंद बाबा की देहरी नहीं नांग पा रहे। एक दिन लालजू महाराज, बाल गोविंद, ऐसे घुटनों के बल चलते हुए, घर की डेयरी होती है ना पहले पुराने घरों में, अब फ्लैट में तो डेयरी नहीं होती इतनी डेयरी होती थी मोटी। हाँ, तो भगवान ऐसे ऐसे करते हुए गए और चढ़ गए, तो पेट जब लगा तो पैर उठ गए और हाथ नीचे पहुंचे नहीं। अब रो रहे थे, तो नारद जी आए। नारद जी ने देखा भगवान को, साष्टांग दंडवत किया, कहा प्रभु उठा दें, ये क्या लीला है? तो बोले तुम दूर रहो, ये हम सुख देने के लिए, क्योंकि हमें बच्चा मानती है ना यशोदा मैया और नंद बाबा, उनके सुख के लिए रो रहे हैं। इतने मैया के कान में आवाज पड़ी, विकल होकर भागती हुई है, अरे मेरे लाला, और गोद में उठाया और दासियों को डांटा। तो देखा ना, 6वें दिन महाबली पूतना को ढंगा दिया था और डेहरी नहीं नांग पा रहे तो निर्वाह करते हैं कि नहीं करते? तो बचपन से उसको पुत्र मानते,
सांसारिक पुत्र की भी जरूरत नहीं पड़ी उनकी वजह से, और अब उन्होंने आपके पास भेजा और आपका सहचरी भाव है बाबा, और मेरे आपके प्रति आप मेरे गुरु हो, मुझे ऐसे लगता तो तुम्हारे ही भाव की पुष्टि होगी। बाबा मेरे को भी बचाओ बाबा, मेरे को मेरा बच्चा। देखो मेरी बात समझो, अभी हमारे से जुड़ने का मतलब है, हम जब सत्संग करते हैं ना तो हमारे पास सैकड़ों भाव वाले लोग होते हैं, सब सत्संग करते हैं। अगर ज्ञान का तो ज्ञान का, योग का तो योग का, राम जी का, कृष्ण जी का, हरि जी का, शिव जी का, मतलब सबका होता है सत्संग। इसका मतलब है कि जो जहां जिसका अधिकारी उसका ग्रहण कर ले। क्या हमारे यहाँ वात्सल्य भाव का नहीं होता? आप सुनो, वात्सल्य भाव का, सख्य भाव का, गोपी भाव का, सहचरी भाव का। अब ये बात है कि हमसे जैसे जुड़े आप, कि आप हमारे गुरु हो, और आप कह दो मुझे राम नाम में प्रीत है, आप राम राम का उपदेश करो, तो हम आपको राम ही बोलेंगे, राधा नहीं बोलेंगे। राम राम जपो। आप कह दो कि हमारा प्रभु के प्रति बच्चा भाव है, तो आप उसी भाव से जपो। जबरदस्ती भाव थोड़ी डाला जाता है, वो तो भाव का मतलब क्या है? अपने मन के भाव का है। तो आप चलो ना, आप वहीं तो जो आप कहोगे वो करूंगी बाबा। नहीं, आप वहीं पहुंच जाओगी जो भाव करोगी। ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। प्रभु तो बड़े कृपाल, उनको बच्चा मानो चाहे पिता मानो, जो मानो वो सब वही है। जो भाव मानोगे वही भाव पुष्ट हो जाएगा। आप ये डरो मत। नहीं, अगर तुम्हारा वात्सल्य भाव है तो तुम वात्सल्य भाव में ही चलिए। कितने ऐसे अलग अलग नाम जपने वाले लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग सब भाव कि हम गुरु आप ही को मानेंगे, पर हमारी रुचि राम नाम में, तो भैया आप राम 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 जपो। हमें पता है कि वारी कहो, तोए कहो, जल कहो, पानी कहो, वाटर कहो, वो एक ही बात है कि नहीं है? जो समझ रहा है वो समझ रहा है कि हम एक ही बात कर रहे हैं। मतलब हमका वारी, एक बोला जल, एक बोला तोय, एक बोला वाटर, एक बोला पानी, तो सब एक ही जल के तो ही पर्यायवाची शब्द है। ऐसे ही राम कृष्ण हरि शिव दुर्गा उमा जितने नाम हैं सब एक ही तत्व के हैं। तत्व दो नहीं है, तत्व एक ही है। उसके रूप, उसका दुलार अलग अलग है। हम उसी प्रभु को माँ मानते हैं और उसी प्रभु की ये माँ मानते हैं कि मैं माँ हूं, वो बेटा है। कैसा उसका करुणामय स्वरूप है। वो जो जैसा चाहिए, था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। मुझे जैसा मानो वैसा मैं, भगवान कह रहे, वैसे ही मैं अनुभव कराता हूँ। अगर आप भगवान को अपना पुत्र मानेंगी तो भगवान वैसे ही आपको अनुभव कराने लगे। वो आपके लाला हैं, वो इस समय भूखे हैं, इस समय सोना चाहते, इस समय खेलना चाहते, वैसे ही अंदर आने लगेगा जैसा भाव करोगे। तो आप ये डरो मत कि हमारे संग से आपका भाव टूट जाएगा और आपका दूसरा भाव आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो जहां है वहीं स्थापित हो जाएगा, जो जहां है वहीं स्थापित हो जाएगा, आप चिंता न करो जी। रीटा रानी जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तेरा किया मीठा लागे की स्थिति कैसे आए और कैसे आगे बढ़े इस मार्ग? जब तक अहंकार समर्पित नहीं होता तब तक ये बात नहीं आएगी। देहाभिमानी जीव कभी ऐसा नहीं सह सकता। जब अहंकार प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है तो प्रभु का हर विधान अच्छा लगता है। अपने प्यारे के द्वारा किया हुआ हर विधान प्यार में लगता है। जब हमें प्रभु से अपनापन नहीं हुआ, देह से अपनापन है, तो हम भक्ति तो करेंगे पर हमारी लालसा रहेगी अनुकूलता की। हमारे अनुकूल विधान प्रभु का हुआ तो जय हो प्रभु की, और प्रतिकूल विधान हुआ तो श्रद्धा में कमी आ जाएगी। लेकिन अहंकार समर्पित हो गया तो जिनके शब्द हैं तेरा किया मीठा लगे ना, वो साक्षात प्रभुमय है। उनका रोम रोम वाहेगुरु है। हृदय से केवल वाहेगुरु का विधान स्वीकार है। वाहेगुरु परमेश्वर को कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं। तो जब वो श्री कृष्णाकार है, भगवदाकार है, तो ये देह उनकी पीड़ा हो रही है पर हृदय में उनके इतना महान सुख हो रहा है, तो उसी सुख का अनुभव कर रहे हैं कि तेरा किया मीठा लागे। अच्छा विचार करो, अग्नि, दाहिका शक्ति, ये जिस प्रभु की प्रकट की हुई है उन प्रभु को जला सकती है क्या? तो देखने में तो लग रहा है कि गुरु अर्जन देव को तपाए हुए तवे पर बैठाल करके तप्त बालू डाली जा रही है और उनको विवश किया जा रहा है, लेकिन हृदय इतना शीतल है भगवान के चिंतन में कि उसका तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। पक्का मानिए, तेरा किया मीठा लागे ये उसी हृदय से निकलेगा जिसका अहंकार समर्पित हो चुका है।
कोई अंग नहीं है जो पीड़ा न दे रहा हो। जैसे इस समय है, कोई अंग नहीं है जो पीड़ा न दे रहा हो। हर अंग हमें विवश कर रहा है लेटने के लिए, लेकिन हम उसको विवश कर रहे हैं भेंटने के लिए। सबसे भेंटो, सबसे मिलो, जब तक सेवा है तब तक कभी लेटना नहीं है। चलो अपने इस कार्य में लगो। अब ये हम, अगर हमें मीठा ना लगे तो हम तुम्हारे सामने बैठ नहीं सकते, हम तुम्हारे सामने उत्तर नहीं दे सकते, हम भगवत चर्चा नहीं कर सकते। हमें बहुत मीठा लग रहा है, हमें लग रहा है मेरी श्री जी ने बहुत कृपा की जो मेरी किडनी फेल की, ये उनकी कृपा है, हमें कृपा महसूस हो रही। आपको लग रहा होगा कि ये क्या भजन इनका कि अपनी किडनी के रोग में ये ग्रसित हैं, ये दूसरों का कष्ट क्या निवारेंगे। पक्का समझ लीजिए, ये एक मायाकृत नाटक है। हमें 100 में 100% दुख नहीं है, 100 में 100%। पक्का समझ लीजिए, हर समय एक ऐसा आनंद बना रहता है, वो आनंद न रुपया में है, न घर में है, न ब्रह्मा के पद में है, न कहीं है। उसी आनंद के बल से हम मस्त रहते हैं। तो वो गुरुजन है और हम उनके चरण आश्रित हैं। अब उन गुरुजनों को कितना अच्छा लग रहा होगा, तभी कह रहे तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदारथ नानक मांगे। भगवान के नाम में डूबे हुए, भगवान के रूप में डूबे हुए महापुरुषों को एक भी, प्रहलाद जी को एक भी कष्ट नहीं हो रहा। आग में जलाया जा रहा है, विष पिलाया जा रहा है, पर्वत से दबाया जा रहा है, जल कुछ नहीं, वो आनंद मगन है। क्यों? राम राम हरि हरि उनके मुख से निकल रहा है और सर्वस्व हृदय समर्पित है प्रभु को। ये महिमा प्रभु को समर्पित होने पर ही होगी। लोहा कभी चमक नहीं सकता, लोहा कभी आभूषण नहीं बन सकता। ये पारस का चमत्कार है कि छू गया तो सोना बन गया और आभूषण बन के मस्तक पे रख गया। तो ऐसे ही भगवत कृपा, संत चरण रज, संत कृपा जब उदय होती है और देहाभिमान समर्पित हो जाता है तो अपने प्यारे का किया हुआ हर सुख अच्छा लगता है। अपने प्यारे से वो कह रहा है कि हर गम तुम्हारा मैं सहूंगा और कभी से शिकवा किसी से नहीं करूंगा। अब आप विचार करो, हम भगवान से प्यार करते हैं, हम मालिक से प्यार करते हैं और हम थोड़े थोड़े कष्टों में हम प्रभु से शिकायत करने लगे। अगर आपको दुख देने में सुख मिल रहा है तो मुझे कभी सुख मत दीजिए, हर कदम में दुख दीजिए। वो दुख ही हमारे लिए परम सुख होगा, क्योंकि मेरा प्यारा मुस्कुरा रहा है, मेरे प्यारे मुस्कुरा रहे इस बात को देखकर, इस बात से। ये अहम समर्पित होने से होगा। जब तक अहंकार देहाभिमान समर्पित नहीं हुआ तब तक ऐसी बात नहीं आ सकती कि तेरा किया मीठा लगे। जैसे आप जी वचन करते हैं कि प्रेम मार्ग में सहचरी भाव, सखा भाव से निकुंज में अपने इष्ट की सेवा प्राप्त होती है। सच्चे पातशाह महाराज जी, 10 पातशाहियों ने, श्री गुरु नानक देव जी से महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने हम सिखों की झोली में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी डाली हुई है। सच्चे पातशाह महाराज जी, सच्चे भाई, मेरा छोटा सा मन में भाव है कि सच्चे पातशाह इस बाणी के सहारे से जो हमारे संत महापुरुष जी सचखंड, श्री सचखंड साहिब में विराजमान हैं, उनकी सेवा प्राप्त पक्का पक्का पक्का। गुरु घर की सेवा का बारे में भी आप क्या इससे भी और अधिक हम, सच्चा आपका दिया हुआ सब कुछ है प्रभु जी, सारा सब कुछ है प्रभु जी। मोक्ष की प्राप्ति नहीं चाहिए पातशाह जी, संत जनों की सेवा। हाँ, इतना आपको समझना है कि कहने को 10 गुरु हैं, वो एक ही परमेश्वर 10 गुरु रूप धारण करके आया। हमारी बात मानते हो ना आप? जी, अकाल पुरख। हाँ, और वही परमात्म तत्व स्वयं वाणी रूप बन करके गुरु ग्रंथ साहब के रूप में विराजमान है। यदि हम गुरु वाणी के अनुसार चलेंगे, गुरु वाणी की दास्ता स्वीकार करेंगे तो हमें गुरु की प्रगट सेवा मिल जाएगी। जहाँ गुरु विराजमान, जैसे गुरु नानक साहब हैं, गुरु अर्जन देव जी हैं, तेग बहादुर सिंह जी गुरुदेव हैं, ये अंतर्ध्यान लीला की है, लेकिन ये है, हम उन्हीं के पास पहुंचेंगे। यदि हम गुरुवाणी का दासत्व स्वीकार करके उसके अनुसार चले तो जैसे हम गुरुवाणी में चंवर, ऐसे हम गुरुदेव की सेवा में पहुंच जाएंगे। पक्का गुरु साहब विराजमान हैं। हम आपको कह रहे 35 वर्ष पहले गंगा के किनारे जब हम साधन में तत्पर थे तो सबसे पहले गुरु नानक साहब जी के हमें दर्शन गंगा किनारे हुए थे। एक पट्टी पड़ी हुई थी और उसमें पंजाबी अक्षरों से लिखा था या अरबी भाषा से लिखा था, मुझे ज्ञान नहीं, पर वो कुछ लिखा हुआ था, और परम प्रसन्न मुद्रा में गंगा। जबकि हमारा उस समय कहीं कोई परिचय नहीं था, और जब छवि देखी तब लगा रही साहब तो हमें पहले
दर्शन दे चुके थे। तो ये गुरु साहब विराजमान है, वो जिस जीव को अपनाना चाहते हैं वो अपनी शरण में ले लेते हैं और उनकी आज्ञा का जो पालन करेगा वो सदा सदा के लिए उनके पास पहुंच जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। आप ये मत सोचिए कि अपने गुरुजनों के पास हम नहीं पहुंच पाएंगे या उनकी प्रकट सेवा नहीं मिलेगी। प्रकट शासन गुरुदेव का है, वही परमेश्वर है, वही परमात्मा है, वही अकाल पुरुष है। अपने पुत्र की बाँ कभी मत छोड़ना, सच्चे पातशाह महाराज जी, अपने पुत्र की बाँ कभी मत छोड़ना। हम तो कभी भी छोड़ सकते हैं, अब हमारे पुत्र। हमारे प्रभु का स्वभाव अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। भगवान कह रहे मैं अपने प्रण को भूलकर अपने भक्त की बात की रक्षा करता हूं। तो अगर आप गुरुजनों की वाणी के अनुसार चलोगे तो निश्चित उस परम पुरुष परमात्मा को गुरु रूप में देखकर उनकी सेवा में सदैव रहोगे। तमन्ना जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे मन में एक भय है, जैसे कि मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ तो मुझे भय है कि यदि मैं उस एग्जाम में पास नहीं हो पाई तो मेरे जीवन में कुछ करने का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। अब मैं सभी विद्यार्थियों की तरफ से ये पूछना चाहती हूँ कि इस भय को कैसे दूर कर सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य कायम। बच्चा, हमारे पास तो एक ही उपाय है कि अगर भगवान का भरोसा हो जाए तो भय खत्म हो जाए। कि अगर मैं फेल भी हो जाती हूँ तो भगवान मेरे है ना, कोई ऐसा उपाय करेंगे जिससे मेरा मंगल हो जाएगा। फेल हो जाने का भय पहले आपने स्वीकार कर लिया, पहली हार तो आपने स्वीकार कर ली, पहले ही सोपान जो जीत की है वो आप हार चुके हैं। नहीं, मैं पूरा प्रयास करके पढ़ूंगी, मैं अपने विषय में परिपक्व होंगी और मैं कैसे फेल होंगी। अंतिम समय तक परीक्षा के हम यही मैं जीतूंगी, मैं विजय को प्राप्त होंगे, मैं पास होंगे। और जब फेल हो गए तो मैं विचार करना त्रुटि कहाँ हुई, कौन से अभ्यास में त्रुटि हुई। अब अगले वर्ष मैं ऐसा पढ़ूंगी कि नंबर 1 में आऊंगी। हार तो हमें स्वीकार ही नहीं करनी। हम अपने जीवन की बात करें, हार स्वीकार करना हमारे स्वभाव में नहीं। जिद्दी स्वभाव, हार स्वीकार नहीं करना। अगर हमें कहीं भी हार लगती है तो हम उस कमी को देखते हैं, 100 बार उस कमी को ठीक करने की कोशिश। अगर 100 बार हारेंगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे मैं हारा हूं। नहीं, मैं एक दिन जीतूंगा, मैं ये कमी को दूर करूंगा, आगे बढ़ूंगा। अब जैसे विद्यार्थी पहले से डर गया, अब वो इतना घबराया हुआ तो जरूर कमी कर देगा। घबराया हुआ आदमी कहीं सफल नहीं होता, हमारी बात समझना। चाहे खेल में हो, चाहे पढ़ाई में हो, या किसी भी हो, थोड़ा निर्भय होना चाहिए। घाटा हो गया, अब क्या होगा, अब वो इसी चिंतन, निगेटिव चिंतन क्यों करते हो। घाटा होगा तो देखा जाएगा। एक बार हम देखते हैं इसको, हम अपने भाव को देखें। तो हमें पहली हार तो ये हमारी हो गई जो मैं भयभीत हो गया। और ये हार इतनी बुरी होती है कि वो पहले से भयभीत, आखिरी में जब भयभीत होता है और हार गया, मान लो फेल हो गया, अब उसको कई चिंतन, माता पिता का इतना पैसा लगा, वो क्या डांटेंगे, और हमसे जो कमजोर मित्र हैं वो तो पास हो गए, ये सब मेरा उपहास करेंगे, और उसको लगता है मैं कर लूं क्योंकि इन सबसे बच जाऊंगा। ये बातें नहीं होनी चाहिए, ये बातें नहीं। एक वीर बहादुर की तरह उत्साह संपन्न रखो। पढ़ाई में आपने कमजोरी की है तभी आपको भय लग रहा है, ये कैसे लग सकता है। अगर आप संयम से चल रहे हैं, आपको सच्ची बताता हूं, अगर आप ब्रह्मचारी हैं, संयम से चल रहे हैं विद्यार्थी जीवन में, तो कोई भी पूरी बुक का बुक बोल दो और 10 बार सुनाओ और इसके बाद हमसे सुन लो। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं हैं तो स्मृति आपकी क्षीण हो जाएगी, फिर पकड़ नहीं पाएगी। क्या है, क्या हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों से कठिन है आधुनिक पढ़ाई? आप विचार करो, अलौकिक सत्ता की जानकारी, यहां तो जितनी जानकारी है सब लौकिक है, और यहां जितनी जानकारी सबके ऊपर अलौकिक सत्ता की जानकारी, वो पढ़ाई है। मान लो उपनिषद है, वेद है, भागवत है, गीता जी है, ये जो अध्यात्म है अलौकिक का है। और उस अलौकिक को ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब चला अपने लोग ऐसे पढ़े, रात दिन उसे जैसे विद्यार्थी पढ़ता है ना, ऐसे भगवान ने ऐसा कहा तो ऐसा का क्या भाव हो सकता है। अब खूब नाम जप कर रहे हैं, उसी का चिंतन कर, फटाक से शब्द आ गया, अच्छा इसका मतलब ये होता है। धीरे 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 वो एक ज्ञानी महात्मा बन जाता है। कक्षा 9 पढ़े हैं, वो एक ज्ञानी महात्मा बन जाता है। आप प्रश्न बोलो, उत्तर ले लो। वो क्या हुआ, एकांतिक चिंतन हुआ, तत्व का चिंतन हुआ, विचार हुआ। अगर आप अपनी पढ़ाई में तन्मयता करेंगे, पूरे ग्रंथ को याद कर सकते हैं
कहीं से भी प्रश्न आवे तुरंत उत्तर लीजिए। आप में इतनी क्षमता है, पर उस क्षमता को गंदे आचरणों में खो दिया जाता है। ये जो आजकल चला है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ये सब दलित दुराएं, ये कभी बच्चों में ना आवे। हम तो कहते हैं जो बच्चे बच रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि कभी स्वीकार मत करना, और आगे जो बच्चे निकल चुके हैं इस मार्ग में वो लौट आवे। ये बहुत गलत मार्ग है, इससे तुम्हारी स्मृति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी हृदय शक्ति कमजोर हो जाएगी। अभी बच्चे हो, ये अवस्था के अनुसार होता है। जब 20-22 अवस्था में ब्याह हो जाए फिर गृहस्थी में जाओ, तब वो अपने धर्म का प्रयोग करो। ये ऐसे नहीं करना चाहिए। और ये भय आदि जो है ना, इनको छोड़ो, पढ़ाई में मन लगाओ। हम पास क्यों नहीं होंगे? मेहनत किया भाई, क्यों नहीं पास होंगे? ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता जो हमारे सब्जेक्ट से बाहर हो। आप विचार करो, हमने अपने सब्जेक्ट की तैयारी क्यों नहीं की? ये हमारी कमी है। अगर वो ऐसा प्रश्न दे जो सब्जेक्ट से बाहर हो, तब तो भाई अब मतलब हम असमर्थ हैं कि पता नहीं क्या प्रश्न आएगा। लेकिन हमारे टीचर जो हमें पढ़ाए हैं उसी में आएगा, आता है ना। तो हमने अपना सब्जेक्ट क्यों तैयार नहीं किया? हम अपने विषय में क्यों प्रमाद किए? और फिर भय कर रहे हैं, तो भय तो भी लगेगा ही। नहीं, हमें तो कंठस्थ होना चाहिए। मतलब आप समझो, अगर आप ब्रह्मचारी हो तो ग्रंथ का ग्रंथ कंठस्थ कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी दिमाग में। आज जो बच्चे कहते हैं ज्यादा पढ़ो तो सर दर्द करने लगता है, आंखें कमजोर है, ब्रह्मचर्यहीनता, खुली बात कह रहे, ब्रह्मचर्यहीनता। अगर ब्रह्मचर्य पुष्ट रखोगे कभी नहीं ऐसा बात आएगी। एक आदमी बदल गया ना, हमारा जीना सार्थक हो गया, हमारी साधुता सार्थक हो गई, हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो हम अपने कर्तव्य पे लगे हुए हैं, तो उसका फल देख रहे हो। रात्रि के, अब सुनो, सर्दी का समय है, छोटे छोटे बच्चे, माई बहन बूढ़े सब खड़े हैं रोड में। अब कई घंटों से खड़े होंगे, हम 2 बजे निकलते हैं, घंटों से खड़े, बस इतना, किसी को देखा किसी को नहीं भी देख पाए, बस ऐसे ऐसे करते चले जा रहे। क्या है? अगर कर्तव्य किया तो इतने लोग प्यार दे रहे हैं, भगवान इतने रूपों में आकर हमें प्यार दे रहे हैं। तो अपने कर्तव्य का पालन करो, प्रमाद मत करो, तो विजय होगी, निश्चित विजय होगी। विचार से इतना परिवर्तन आया है यंग जनरेशन में। मेरी पुत्री है, डॉक्टर है, और जब से मतलब सुनना शुरू किया है उसके विचारों में बहुत परिवर्तन आया है। वो भगवान, बहुत आपकी इतनी कृपा हुई है गुरुदेव हमारे ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर, कि यंग बच्चे हैं मेरे तीनों, और तीनों इतने ध्यान से सुनते हैं और फॉलो करते हैं जी हर चीज का जो आप। हाँ, बस यही बात का हम, इतने पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, हाँ, मुझे खुद आश्चर्य होता है। हाँ, आधुनिकता में फंसे हुए बच्चे अध्यात्म को सुने, बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ, मेरे दोनों बच्चे महाराज जी विदेश में पढ़ाई करने गए, तो वहाँ का खान पान बिल्कुल अलग था। बेटा तो उसी तरह का भोजन भी उसने करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब वो आया छुट्टियों में, तो एक ही बार यहाँ वृंदावन आया था और आपके सत्संग को सुना उसने, प्रभु जी जीवन बदल गया, पूरे परिवार का जीवन बदल गया। प्रभु भगवान कृपा करते, उन्हीं की कृपा, और सब कृपा करें कि सब कोई स्वस्थ रहो, अच्छे आचरण करो, भगवान की कृपा सब पर है। खूब आनंद में जीवन व्यतीत करो, बस गंदे आचरण न करो, गंदा भोजन न करो, किसी का मंगल न करो। इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है, खूब आनंद में जीवन व्यतीत। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा